अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। अमरीकी वेबसाइट में JF-17 थंडर के न्यूक्लियर अटैक रूल से मुतालिक छपे आर्टिकल पर बात करेंगे। थाईलैंड का ग्रिपेन का इंतखाब, सऊदी अरब और तुर्की में दिफाई ताउन समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट वेबसाइट में अब से चंद रोज पहले दिए गए आर्टिकल में कहा गया है कि पाकिस्तान दीगर जोहरी हथियार रखने वाले ममालिक की तरह अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज कर रहा है और इस मकसद के लिए नए वेपन्स फील्ड कर रहा है। इस आर्टिकल में खास तौर पर एयर लॉन्च न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का जिक्र किया गया है, जबकि अमरीकी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इससे पहले इस रोल में अपने मिराज 3 और मिराज 5 तैयारों को रात 1 और रात 2 न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल्स को फायर करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। ताम मार्च 2023 में मंजर-ए-आम पर आने वाली तस्वीर के मुताबिक पाकिस्तान अब अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट को भी इस रोल के लिए रात क्रूज मिसाइल से इक्विप कर चुका है। रात एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को सबसे पहले मिराज तैयारे से 2007 में टेस्ट फायर किया गया था। ख्याल रहे कि रात 1 की रेंज 350 जबकि रात 2 की रेंज 600 किलोमीटर बताई जाती है। अब रात 1 से JF-17 थंडर तैयारे भी इक्विप्ड हैं, जो बड़ी तादाद में पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं। इस आर्टिकल में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान 2017 में रात 2 को भी पब्लिकली डिस्प्ले कर चुका है, जो रात 1 से ज्यादा रेंज रखता है। रात 2 को एक्स शेप टेल फिन्स के साथ डिजाइन किया गया है। ताम थंडर पर रात 1 को ही शायद इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इस तस्वीर में भी एयरक्राफ्ट रात 1 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से लैस था। फ्रेंड्स, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक JF-17 ब्लॉक 2 के साथ रात एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की इंटीग्रेशन और फ्यूचर में न्यूक्लियर रोल में इस्तेमाल काबिल फहम है, क्योंकि पाकिस्तान गुज़श्ता 5 दहाइयों से मिराज तैयारे इस्तेमाल कर रहा है और अब ये एयर फ्रेम अपनी लाइफ के आखिरी हिस्से में है। लिहाजा इस रोल के लिए निस्बतन नए और बड़ी तादाद में सर्व करने वाले JF-17 थंडर तैयारों का इस्तेमाल अंडरस्टैंडेबल है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान रिवायती वारहेड से लैस एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप रोल के लिए तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल भी मुतारिफ करवा चुका है, जिसे एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ऑफर किया गया है। ये मिसाइल भी बुनियादी तौर पर रात एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स पर बेस्ड है। सऊदी अरब की सरकारी कंपनी सऊदी अरेबियन मिलिट्री इंडस्ट्री यानी सामी ने तुर्क कंपनियों के साथ गुज़श्ता हफ्ते दिफाई ताउन के 3 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। इन मुआहदों में सऊदी अरब ने तुर्क कंपनी बेकर के साथ ड्रोन से मुतालिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत का क़याम और एहसान के साथ सऊदी अरब में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट से मुतालिक ताउन काबिल ज़िक्र है। ख्याल रहे कि सऊदी अरब ने कुछ अर्सा पहले तुर्की के साथ ड्रोन्स की एक्विजिशन का बड़ा मुआहदा साइन किया था, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल थी। तुर्की इससे पहले रॉकेटसान के साथ भी इन ड्रोन्स पर इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्तलिफ नोयत के स्मार्ट मिनीशन की सऊदी अरब में तैयारी से मुतालिक मुआहदे भी साइन कर चुका है। सऊदी अरब ने हालिया कुछ अरसे के दौरान तुर्की के अंडर डेवलपमेंट कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी सरमायाकारी से मुतालिक दिलचस्पी का इजहार किया है। ताहम इस बारे में फॉर्मल अभी तक किसी किस्म का कोई मुआहदा साइन नहीं किया गया। थाईलैंड की एयरफोर्स के बारे में इतलात है कि उसने अमरीकी साख्ता F-16 ब्लॉक 70 एयरक्राफ्ट की जगह स्वीडिश कंपनी साब के तैयार करदा ग्रिपेन EF तैयारों का इंतखाब किया है। थाईलैंड की एयरफोर्स की जानिब से इस बारे में बाकायदा रिपोर्ट थाईलैंड की हुकूमत को प्रोवाइड कर दी गई है, जिस बारे में डिसीजन बहुत जल्द मुतवक्के है। थाईलैंड अपनी एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल 12 एजिंग F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को अगले चंद सालों में रिप्लेस करने का मंसूबा रखता है, जबकि अमरीकी एम्बेसडर के अलावा अमरीकी वजीर दिफा कर्ज पर F-16 ब्लॉक 70 तैयारे थाईलैंड को प्रोवाइड करने की हिमायत कर चुके हैं। ताम एक्सपेंसिव होने की वजह से मुबैना तौर पर F-16 की जगह ग्रिपेन के लेटेस्ट वर्जन EF का इंतखाब किया गया है। स्वीडिश कंपनी साब गुज़श्ता कुछ अरसे से अपने ग्रिपेन तैयारों को थाईलैंड को फरोख्त करने के हवाले से लॉबिंग कर रही थी, और शायद इसी लॉबिंग का नतीजा है कि अब थाईलैंड की एयरफोर्स ने F-16 की जगह ग्रिपेन तैयारों का इंतखाब किया है। अगर आप साब के ग्रिपेन EF और F-16 ब्लॉक 70 के बारे में मजीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स पर हमारी कम्प्रीहेंसिव वीडियोस का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। मराकश के बारे में इतलात है कि उसने अमेरिका से $227 मिलियन की लागत से
आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स अक्वायर करने से मुतालिक डिसीजन फाइनलाइज कर लिया है। अमेरिका से फॉरेन मिलिट्री सेल के तहत फिस्कल ईयर 2024 में मराकश $227 मिलियन की लागत से आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स अक्वायर करेगा, जिसकी डिलीवरीज उसे 2028 तक मुकम्मल होंगी। अमेरिका की जानिब से आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम इससे पहले बड़ी तादाद में यूक्रेन को भी प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जो इस सिस्टम को रशिया के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल कर रहा है। आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स और M270 सिस्टम्स फायर कर सकते हैं, जबकि इसकी मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर बताई जाती है। GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स की बदौलत ये मिसाइल एक्यूरेसी से मुख्तलिफ नोयत के अहदाफ को निशाना बना सकता है। अमेरिका की जानिब से आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स की मराकश को फरोख से पहले 25 F-16 ब्लॉक 70 एयरक्राफ्ट $3.8 अरब की लागत से फरोख्त कर चुका है। मराकश ने अब से कुछ अर्सा पहले अमेरिका से M1A1 एब्राम्स टैंक भी $1 अरब की लागत से एक्वायर किए थे। इसके अलावा मराकश इसराइली साख्ता सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक्वायर करने वाला इस खित्ते का पहला बैनुल अक़वामी कस्टमर है। फ्रेंड्स, कनाडा की जानिब से रिवायती ईंधन से चलने वाली 12 कन्वेंशनल सबमरीन्स की एक्विजिशन से मुतालिक प्रोसेस का आगाज कर दिया गया है। ये 12 कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन अंडर आइस ऑपरेट कर सकेंगी, जबकि कैनेडियन नेवी की जानिब से इन सबमरीन्स की एक्विजिशन बुनियादी तौर पर उसके मॉडर्नाइजेशन मंसूबे का हिस्सा है। इन 12 सबमरीन्स की एक्विजिशन के प्रोग्राम को CPSP यानी कैनेडियन पेट्रोल सबमरीन्स प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, जबकि कनाडा आने वाले 5 सालों में $8.1 अरब और अगले 20 साल में $73 बिलियन अपनी आर्म फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन की गर्ज से खर्च करेगा। हालिया 12 कन्वेंशनली पावर्ड अंडर आइस कैपेबल सबमरीन्स की एक्विजिशन भी इसी मंसूबे का हिस्सा है। UAE के बारे में इतलात है कि वो फ्रांस से मजीद रफाल फाइटर जेट्स की एक्विजिशन से मुतालिक बातचीत कर रहा है। UAE की जानिब से इससे पहले $19 अरब की बड़ी आर्म्स डील के तहत 80 रफाल फाइटर जेट्स और 12 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की एक्विजिशन से मुतालिक फ्रांस से मुआहदा तय किया गया था। दोनों मालिक के दरमियान ये डील 3 दिसंबर 2021 में तय पाई थी। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE की जानिब से मजीद रफाल की एक्विजिशन के हवाले से फ्रांस से बातचीत की जा रही है। ख्याल रहे कि UAE 80 रफाल फाइटर जेट से अपने एजिंग मिराज 2000 तैयारों को रिप्लेस करने का मंसूबा रखता है, जबकि हालिया चंद दिनों में UAE की जानिब से मजीद रफाल की एक्विजिशन से मुतालिक भी इतलात सामने आई हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।